मैंने तुम्हें आने से मना किया था। वो पेड़ गायब हो गया। तुम जाओ यहाँ से, कहीं वन राक्षस ना आ जाए। वन राक्षस? कहीं तुम तो वन राक्षस नहीं? नहीं, वन राक्षस तो बहुत भयानक है। उसके ये बड़े बड़े दांत होते हैं। मैं तो ये पास के गांव में। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने अभी देखा तुमने क्या किया। नहीं, सवाल मत करो और जाओ यहाँ से। नहीं, आज मैं सच जाने बिना नहीं जाऊंगा। तुम्हें मुझे सच बताना ही होगा। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया ना तो मैं अपने सारे दोस्तों को ले आऊंगा। नहीं, यहाँ कोई नहीं आ सकता। ठीक है, तो फिर तुम्हें मुझे सच बताना होगा कि आखिर तुम कौन हो। मैं इसी जंगल में रहने वाले एक कबीले से हूँ। हम जंगल के रक्षक हैं। हम लोगों को वन राक्षस से बचाते हैं। इन कहानियों का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब मैं डरने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है ये वन राक्षस ये सब ना बस एक कहानियां हैं। तो तुम्हें मुझे सच बताना होगा। सच बोलो प्लीज। डरो मत, तुम्हारा नमक खाया है और खीर भी। नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आओ मेरे साथ, आओ। ये पेड़ संजीवनी। संजीवनी? मतलब कि ये सब बस कहानियां नहीं है? तुमने तो इसे गायब कर दिया था ना? रक्षा चक्र इसे अदृश्य रखता है, बाहरी लोगों की नजरों से दूर रखने के लिए। अब चले? हाँ। मैं इस संजीवनी का रक्षक हूँ। हमारा कुरिंदा कबीला हजारों बरसों से इस संजीवनी की रक्षा करता आया है। हम सबकी शक्तियां मिलकर संजीवनी को 15 दिनों के लिए सुरक्षित रखती थी, ताकि कोई इसका गलत फायदा ना उठा ले। अच्छा, अगर ये संजीवनी है तब तो तुम और तुम्हारे कबीले के सारे लोग अमर होंगे, नहीं? मेरा अब कोई कबीला नहीं रहा। नहीं, पर अभी तो तुमने बताया था ना कि तुम सब रक्षा करते हो। हमारा कुरिंदा कबीला हजारों बरसों से इस जंगल में रहता आ रहा था। हर 50 बरस में जब 15 दिनों के लिए संजीवनी जागती थी, तब हम उसकी रक्षा करते थे। हम दवाइयाँ बनाते थे, बेचते थे। मेरी ईजा बसुधा वो कबीले की मुखिया थी। वो बताया करती थी कि कुरिंदा वासियों को वरदान मिला था संजीवनी की रक्षा का, और शक्तियां भी मिली थी। हजारों सालों से हमने संजीवनी को लोगों से बचाए रखा, मगर फिर मेरे जीवन में आया एक अंग्रेज साहेब बहादुर। हम दोनों दोस्त बन गए, पर उसकी नीयत कुछ और ही थी। और मेरी एक नादानी की वजह से उसे संजीवनी का सच पता चल गया। और फिर एक दिन वो हमारे कबीले में घुस आया। उसे रोकने के लिए सारा कबीला उसके सामने खड़ा हो गया, मगर साहेब बहादुर अपनी पूरी फौज लेकर आया था। फौज ने गोलियां दागनी शुरू की और हमारे लोगों की
लाशें गिरने लगी। ईजा समझ गई थी कि शायद अंत समय आ गया है, हम में से कोई नहीं बच पाएगा। इसीलिए उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी संजीवनी की रक्षा की, और मेरी जीवन शक्ति को संजीवनी से बांधकर उन्होंने मुझे उसका रक्षक बना दिया और खुद जाकर दुश्मन का सामना किया। कोरे साहब की बंदूक चलती रही, कबीले का एक एक जन खत्म हो गया और मेरी ईजा भी। मगर कोरा साहब संजीवनी तक नहीं पहुंच पाया। उसके यहाँ तक पहुंचने के पहले ही संजीवनी अंतर्धान हो गई, और उसके साथ मैं भी। अब जब जब संजीवनी जागती है, मैं भी उसके साथ मानस रूप में लौटता हूँ, संजीवनी और वन की रक्षा के लिए। पर संजीवनी से तो तुम अपने कबीले वालों को वापस जिंदा कर सकते थे ना? ये नियम के विरुद्ध है। अगर ऐसे ही हम मृत्यु और जीवन पर अपना बस चलाने लगे तो प्रकृति का संतुलन ही नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए तुम मुझे जंगल से दूर रखना चाहते थे, संजीवनी को सुरक्षित रखने के लिए। और तुमको भी। मतलब? संजीवनी की शक्ति अथाह है। मनुष्य शरीर इसकी शक्तियों को नहीं संभाल सकता। मुझे संजीवनी को सिर्फ बुरे लोगों से नहीं, अनजान लोगों को भी संजीवनी से बचाए रखना है। पर कैसे? तुम्हारे पास सुपर पावर, मतलब जादुई शक्तियां हैं क्या? मेरी ईजा से मिली है शक्तियाँ, और जब तक ये मेरे पास है, मैं इस पेड़ को शत्रुओं से बचाता हूँ। कैसे? यंत्र साधना से। ईजा ने सिखाया था, ये पेड़ मेरी शक्तियाँ पीकर अदृश्य रहता है, फिर इसे कोई नहीं देख पाता। अच्छा, वैसे क्या तुम सचमुच हर 50 सालों के बाद आते हो? तो इन 50 सालों में तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो? समझा पाना मुश्किल है। अच्छा, सुबह होने वाली है, तुम अब घर जाओ। चाची जी, चाचा जी चिंता करेंगे वरना। चाची जी, चाचा जी? अरे तुम्हारे माँ बाबू जी। ओह हाँ हाँ, मैं चलता हूँ। वैसे तुम्हारी ईजा कोयों की खीर बहुत अच्छी बनाती है। मेरी ईजा भी बिल्कुल ऐसी ही खीर बनाती थी। वैसे वो खीर मेरी माँ ने नहीं, मेरी नानी ने बनाई थी। अच्छा, और भी बनवा दोगे क्या मेरे लिए? हाँ, क्यों नहीं, मैं आज ही तुम्हारे लिए बनवा दूंगा। एक काम करो ना, तुम शाम को मेरे घर आ जाओ। नहीं, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। जुगनू, घर पे आओ ना, सब अपने ही लोग हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अच्छा सुन, यहाँ की बात किसी को भी मत बताना। ओके। मतलब मेरा मुंह बंद रहेगा। अच्छा, मुंह बंद? अच्छा है। वैसे तो मेरे और भी कई सवाल हैं। कर लेना सवाल, लेकिन अभी तुम घर भागो, सुबह भी होने वाली है ना। और पक्का। अब मैं चलता हूँ।
पानी पीजिए वरना क्रैम्प्स आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। पहली बार है? हाँ जी, डॉक्टर ने कहा एक्सरसाइज और डेथ बाय कोलेस्ट्रॉल। बाय द वे आई एम एडिसन जॉर्ज। सिंघाल, देवेश सिंघाल। सिंघाल? सिंघाल प्रिंटर्स राइट? जी। अरे आप ही के वहां तो मेरी फेवरेट कॉमिक प्रिंट होती थी और उसी से इंस्पायर होकर मैंने मेरा प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया है, ईजीएम प्रिंटर्स। अच्छा जी, समझ आया। यस कैन आई आस्क यू अ फेवर? यस। मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है। हाँ। वो प्रोजेक्ट में दे नीड एन ओल्ड टाइप ऑफ प्रिंटिंग। आई जस्ट शो यू सर। तो आपके पास तो रोटोग्राफियर मशीन होगा ही ना? मशीन तो थी और वो बहुत साल पहले बेच दी मैंने। बेच दी? जी। मैंने भीममुक्तेश्वर में किसी को बेची सर? डीलिंग मेरे अकाउंटेंट ने की थी और मुझे नहीं मालूम। मुझे 5 किलोमीटर का रन पूरा करना है। आई विल टेक योर लीव। सिंघल साहब, अकाउंटेंट का नंबर तो दे दो। नहीं, क्या ढूंढ रहे थे इनकी? यार मेरा फेवरेट पेन नहीं मिल रहा है। वो मेरे लिए कितना लकी है और उससे ही मैं अपने सारे बेस्ट एग्जाम्स देता हूँ। पता नहीं कहाँ गया। चंकी, यहाँ पे बैठ। क्या? बैठ तो। बोल। पेन लकी नहीं है, तू स्मार्ट है, इसीलिए तेरे सारे एग्जाम्स भी बेस्ट जाते हैं। और तू जिस भी पेन से लिखेगा वो पेन लकी हो जाएगा, समझा? अपराध, मेरी बात ध्यान से सुन। सिंघल ने मशीन बेची थी किसी को, क्योंकि 2 साल पहले के सारे मटेरियल मैंने खुद चेक किए। अब इसके बाद का तू पता कर, मशीन कहाँ है, किसके पास है। और सुन यार, अर्जेंट है थोड़ा। हाँ चलता हूँ। हाँ, और सुन, ध्यान से जाना। हाँ चल। हेलो, आशीष हुड्डा बोल रहा हूँ। क्या बताऊं मैं आपको मिस्टर जॉर्ज, आपका बेटा स्कूल में दादा बना हुआ घूमता है, क्लासमेट्स की रैगिंग करता है, सीनियर्स से जाके भिड़ जाता है, और तो और टॉयलेट सीट्स के नीचे बॉम्ब रख के फोड़ता है। सर मैंने बॉम्ब नहीं फोड़ा था। डैड मैंने बॉम्ब नहीं। जॉनसन। आर्यन, शुभंकर, जरा बताओगे आप लोगों को किसने बुली किया था? सर जॉनसन ने। और सर वो अपने साइज का फायदा उठाकर हम दोनों को परेशान भी करते हैं। यस सर। डैड ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। थ्रोइंग योर वेट, हाँ? सर ऐसा नहीं है। तो कैसा है? सर पहले इन्होंने मुझे बुली किया था। ओह सर, हमने बुली नहीं किया। किया था, फर्स्ट डे पर मुझे फेलियर कहकर चिढ़ाया था सर। तो तुम फेल नहीं हुए हो? सर बट चिढ़ाना इज बुलिंग ना सर। तब जॉनसन ने मेरी हेल्प की थी। हाँ जी सर, हमने भी देखा था। यही असली पुलिस। अच्छा, तो सपोर्ट ग्रुप तैयार कर लिया तुमने। गुड। मिस्टर जॉर्ज साहब, समझाइए अपने बेटे को। 2 बार तो फेल हो चुका है। जैसे ही हैट्रिक हुआ
सीधा रस्टिकेट हो जाएगा। हुड्डा सर, आई विल मेक श्योर कि आगे चलकर जॉनसन ऐसी गलती दोबारा ना करे। प्लीज। हम्म? चलो बैक टू क्लास। गो। गाड़ी भेजो। जो गुड मॉर्निंग न्यासा जी। तुम? हाँ, हम माफ़ी मांगने आए थे आपसे। वो क्या है ना न्यासा जी, हम बुरे आदमी नहीं हैं, अच्छे आदमी हैं एक्चुअली में। जैसे आधी उम्र के बच्चों से कमीशन लेते हो, वो भी पेपर लीक करने के। वाह, बहुत ही अच्छे आदमी हो तुम। न्यासा जी, हमारी इतनी उम्र भी नहीं है। सॉरी न्यासा जी, वो क्या है ना, हम जुगाड़ का काम करते हैं, लेकिन हम वो सिर्फ मदद करने के लिए करते हैं और उसमें थोड़ा बहुत कमा भी लेते हैं। अब आप जानते हैं कि पार्थ और जॉनसन अच्छे बच्चे हैं, इसलिए हमने उनकी मदद की, वरना ना करते। वैसे भी हम सिर्फ उन लोगों की हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प नहीं कर पाते। न्यासा जी, अभी आपका मूड खराब है, आपने ना हमें गलत समझने की कसम खा ली है, तो बेहतर होगा कि हम अभी बात ना करें। थैंक यू, थैंक यू। अब आप प्लीज मेहरबानी करके निकलिए। जी नहीं, हम बस आपके पीछे पीछे चुपचाप चलेंगे। आपका ख्याल रखने के लिए कहा है नानी ने, उनकी बात ना मानकर उनको भी नाराज नहीं करेंगे। चलिए। यू आर इम्पॉसिबल। वो तो है न्यासा जी। गुड मॉर्निंग मिस्टर व्यास। हेलो देयर। इनकी पिछली रिपोर्ट लाइए प्लीज। यस डॉक्टर। सो डॉक्टर अर्जुन, पिछले 10 सालों में मेडिकल साइंस ने क्या तरक्की की? मिस्टर व्यास, पिछले 10 सालों में मेडिकल साइंस ने 4th स्टेज कैंसर प्रिवेंशन, HIV तक को मैनेज करने की ट्रीटमेंट्स डेवलप की हैं। यू मीन बीमार इंसानों को दवाइयों के जरिए जिंदा रखना, रिस्ट्रिक्शंस के साथ जिंदा रखना। Isn't that a bit cruel? बीमारी सही, पर जिंदा तो रह रहे हैं लोग। बीमारी मैनेज करना भी तरक्की है मेरे हिसाब से मिस्टर व्यास। जिंदगी जीने के लिए होती है, मैनेज करने के लिए नहीं। आई फील मेडिकल साइंस अगर बीमारियों की रिसर्च से ज्यादा इंसान बीमार ही ना हो, उस पर ज्यादा काम करे तो wouldn't that be nice? Don't get me wrong, डॉक्टर अर्जुन, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सर। और वैसे भी मुझ जैसे बुड्ढों की बातों पर ध्यान मत देना। But can you do me one favor? हाँ, बोलिए। प्लीज मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर दो, तुम्हारा ये हॉस्पिटल बहुत बोरिंग है। ओके, आई विल चेक विद डॉक्टर विनीता। मैं आपके डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करता हूँ सर। ओके, ऑलराइट सर। Doctor, find more reasons to laugh. It is the best medicine. I shall, sir. Thank you. हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं कि इन्हीं जंगलों में हनुमान जी ने एक बूढ़े बंदर का रूप लेके महाबली भीम की ईगो खत्म की थी, इसलिए यहाँ का नाम भीम मुक्तेश्वर पड़ा। वैसे ये जगह ना हनुमान जी की सबसे फेवरेट है। हनुमान जी संजीवनी लेके उड़ के जा रहे थे लंका, तभी संजीवनी का एक बीज यहाँ के जंगलों में गिर गया और तब से ऐसी मान्यता है कि हर 50 साल में संजीवनी का एक पेड़ उगता है और एक वन राक्षस उसकी रक्षा करने आता है। तुमने देखी है संजीवनी? हम 50 साल के हुए कहाँ हैं अभी न्यासा जी। तुम किसी को अपने से नाराज होने ही नहीं देते ना। छोटी सी तो जिंदगी है, वो भी नाराजगी में गुजार दी तो क्या फायदा।
थैंक यू। चले अब? मेरी थीसिस में कहानियां नहीं चलेंगी। मुझे यहाँ के हर्बल प्लांट्स और उनके बारे में लिखना है। हम बस वहीं आ रहे थे, संभाल के। हाँ, धीरे 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 धीरे। हम बस वहीं आ रहे थे न्यासा जी। यहाँ की जड़ी बूटी के बारे में सैकड़ों सालों से फेमस है कि उसमें बहुत पावर होता है। इनफैक्ट यहाँ एक कबीला होता था, बुरिंगा कुरिंगा, ऐसा कुछ, मालूम नहीं क्या होता था। कुरिंदा। अरे वाह, आपको तो सब पता है। कहते हैं वो लोग कभी बीमार नहीं पड़ते थे और उनकी एज ना आम लोगों से ज्यादा होती थी। हमारे दादाजी बताते थे कि 150-200 साल एज होती थी उनकी। कुरिंदा लोगों का ना संजीवनी से स्पेशल कनेक्शन था। वो लोग संजीवनी के बारे में सब कुछ जानते थे, इसलिए वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे और इतना लंबा जीते थे। तो अब कहाँ गए ये लोग? बड़े बूढ़े बताते हैं कि अंग्रेजों के साथ आजादी की लड़ाई में पूरा का पूरा कबीला शहीद हो गया। वाओ, व्हाट अ व्यू। वो तो है। I'll take some pictures. लीजिए लीजिए। Wait. अरे न्यासा जी। Thank you, लफ्फू। मेंशन नॉट न्यासा जी, हम आपको कभी गिरने नहीं देंगे। आराम से। मैं ठीक हूँ। अरे क्या हो गया न्यासा जी आपको? नहीं नहीं नहीं, आप घर चलिए, आप घर चलिए। ठीक हूँ। आप ठीक नहीं है, ऐसे कैसे अरे ठीक मैं है? ठीक नहीं, हूँ, आराम से पैर सीधा रखिए न्यासा जी। मैं चल सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। वेलकम, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। मैं बस अपने आखिरी दिन मेरे स्टेट में गुजारना चाहता हूँ। अब हॉस्पिटल का समय खत्म। Whatever you say, Mr. Vyas, but we in the hospital are really going to miss you. थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप मिस नहीं करोगे क्योंकि सीआरसी की फंडिंग सॉर्टेड है। आई एम जस्ट जोकिंग। मिस्टर व्यास अपने चेकअप्स के लिए आते रहेंगे यहाँ, तब मिल लेंगे हम सब। नहीं, मुझे वापस यहाँ नहीं आना। आप लोग मुझे यहाँ रख लोगे। मेरे चेकअप्स के लिए आप इनको मेरे घर भेज दीजिएगा। I'll be there, sir. थैंक यू। चलो, थैंक यू, बाय बाय। हुड्डा ने मेरे पापा से चुगली करके वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कर दी है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने सडनली कंप्लेन क्यों कर दी। उन्हें तो उनको 2 दिन से परेशान भी नहीं किया था। स्कूल के बाहर कुछ किया था क्या? अभी तक तो नहीं किया है, पर अब करना पड़ेगा। नहीं, कुछ भी मत करना। अगर तूने कुछ भी किया और हुड्डा सर को भनक भी लगी ना, तो कहीं वो हम सबके घर पे ना पहुंच जाए। हाय गाइस, हाय पार्थ ही मेरे क्लासेस का स्केड्यूल है। तुम देख लो कि इसमें से कौन से फ्री टाइम पर तुम मुझे गिटार की प्रैक्टिस करा सकते हो। ऑल वेल गाइस। हुड्डा सर कुछ वेल रहने का देते हैं। बैक बेंचर, बुली, इन सबको काला पानी भेज दो। हाँ। ओह दैट्स बैड। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, बिना मतलब के जॉनसन को फंसा दिया आज उन्होंने। हुड्डा सर ऐसा करेंगे हमने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब टीचरों के चुगलखोरी। हुड्डा सर ना बहुत ही खड़ूस आदमी है। उन्होंने सारे स्टूडेंट्स का जीना मुश्किल करके रखा है। चलो एनीवेज, आई शुड गो। बाय गाइस, बाय पार्थ। चलो मैं भी चलती हूँ। बाय। बाय। अच्छा सुन ना, अपनी मम्मी से पूछना, जैसे वन राक्षस से सुरक्षा के लिए एक पूजा होती है, वैसे हुड्डा से सुरक्षा के लिए कोई आइडिया है क्या?
तेरी, वन राक्षस, ये तो हम भूल ही गए थे। ओरी की बुक बाकी रिसर्च करनी थी ना। चलो। गाइस मुझे ना उसी के बारे में तुम लोग को कुछ बताना था। क्या? वो वन राक्षस, मैंने ना उसके बारे में मेरी नानी से पूछा। तो मेरी नानी ने बताया कि उनके कॉलेज के टाइम पे ना बच्चे बहुत जंगल में जाते थे, तो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज ने ऐसी कहानियां फैला दी। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। नो, पर वन राक्षस का लेजेंड तो उससे पुराना है। We must find out. नहीं, जॉनसन को हुड्डा सर से बदला भी तो लेना ना। That is more important. आज हुड्डा सर ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। हाँ। यार, मैंने तो तुझे सच में बिगाड़ दिया। क्या बात है। गुड जॉब जॉनसन। क्या हुआ? ओह, न्यासा दीदी का मैसेज है। मुझे घर जाना होगा, आज उनको ट्यूशन जल्दी खत्म करनी है, तो मैं जाता हूँ। बाय 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 मेरे शेर। बाय। आराम से। चलो। जतिन, डॉक्टर, कल तक तो ये ठीक थे, अब इनको क्या हो गया? कोई भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट तो दिया नहीं गया। देन हाउ कम? रावत, कुछ टेस्ट होने बाकी थे क्या? सर बस नॉर्मल स्कैन्स और ब्लड कल्चर टू सी द रिकवरी। लेट्स गो चेक द रिपोर्ट्स। कम। नानी, मैंने ना अपने एक फ्रेंड को डिनर पे घर बुलाया है। वेरी गुड। कौन वो जॉनसन? नहीं, दूसरा फ्रेंड है। दंगवाल होगा। तेरे दोस्ती का बचे। चंकी? सॉरी। कौन आ रहा है बेटा? एक न्यू फ्रेंड है मम्मी। और नानी, वो ट्राइबल कम्युनिटी का है। उसे ना कोदो की खीर बहुत पसंद है, तो आप बना दोगे ना? हाँ, क्या नाम है तेरे दोस्त का? जुगनू। कितना प्यारा नाम है, बुला ले बेटा उसको। ओके। अच्छा हुआ ना न्यासा जी, हमने आपको अकेले नहीं जाने दिया। अरे, इतनी चोट भी नहीं लगी है। I can walk. न्यासा जी, अंदरूनी चोट जो होती है ना, वो सबसे खराब होती है और वो बाहर से दिखती भी नहीं है। और न्यासा जी, आप चिंता मत करिए, हम हैं ना। अरे ये चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं, जंगल में जरा सा फिसल गई थी, लफ्फू ने जबरदस्ती बैंडेज लगा दी। डोंट आस्क। थैंक यू कांता। मेम साहब, आपको अमृतपुरम तक जंगल में नहीं जाना चाहिए। वन राक्षस है ना वहाँ? हाँ। जाओ, ये बहुत डरती है। लफ्फू भी इतना डरा हुआ था। बड़ा खौफ है इस वन राक्षस का। पार्थ है कहाँ वैसे? अपने कमरे में। हाय। हो नानी, अरे वाह, कहाँ चल दी आप इतनी तैयार होके अकेले अकेले? Is it a date? ना, प्लान तो अकेले जाने का ही था, लेकिन अब इसे डेट बना देते। वो है ना, पास में ट्राइबल मार्केट लगती है, वहाँ गांव के ट्राइबल्स जंगली जड़ी बूटियाँ और बहुत सारी चीजें लाते हैं बेचने को। वाओ। यू कम। यस यस प्लीज, लेट्स। बहुत मजा आएगा तुम्हें। बहुत मजा आएगा। पर ये क्या हुआ, तुम चल पाओगे? हाँ नानी, दौड़ भी सकती हूँ। डोंट आस्क, मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। बाय। हैव फन। और क्या क्या मिलता है वहाँ पे ट्राइबल मार्केट में? ट्रूपर्स अपना काम कर रहे हैं, पिचमैन।
मेरे पास कुछ और भी रिपोर्ट है पिचमैन। हम बाहर के लोगों का हायर करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो दोनों गुंडे जंगल में आग लगाने की कोशिश कर रहे थे और मिसेस रणावत ने उन्हें आज अपना फोटो लेते हुए देख भी लिया। जंगल में आग लगाना इज अ ग्रेव मिस्टेक। जरा उनकी जुबान बंद करवा दो। आई एम ऑन इट। और हाँ, सीआरसी पर भी नजर बनाए रखो। हेलो चाची जी, प्रणाम। अरे इट्स ओके, इट्स ओके। हेलो, आ जाओ। खीर रेडी है, आ जाओ। चल। खीर बहुत बढ़िया है। बेटा सब्जी रोटी नहीं खाओगे? नहीं नहीं, बस खीर। चाचा जी प्रणाम। अरे अरे बैठो बेटा, बैठो। आप खीर खाओगे? नहीं बेटा, आप खाओ, बैठो आप। वो पार्थ का दोस्त है, जुगनू। अच्छा, खाना लगवा दूं? हाँ। कांता, पार्थ, ये तो तेरी शर्ट है ना? नहीं नहीं, ये शर्ट तो बहुत कॉमन है, सबके पास होगी आजकल। नो, ये तो सिंगापुर से लाया था और ये तो तेरी फेवरेट शर्ट है। नहीं नहीं मम्मी देखो ना। चंकी। पार्थ, ये सच में तेरी शर्ट है? ये पार्थ के ही कपड़े हैं। सिर्फ ये शर्ट ही नहीं, ये पैंट भी। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे ना, तो इसलिए पार्थ ने मुझे अपने कपड़े दे दिए। बेटा कोई बात नहीं, तुम पे बहुत अच्छे लग रहे। बैठ जाओ। बैठो आप, बैठो। और खीर लोगे? पार्थ, ध्यान से, ध्यान से। और और उसने अभी तक कोई हरकत नहीं की। मुझे लगता है कि वो सही समय का इंतजार कर रही है। हमें उस पर नजर रखनी होगी। आई एम फॉलोइंग हर पिचमैन, पर उनके एंड से कोई एक्टिविटी नहीं है। और आई हैव अ क्वेश्चन कि ये हेरल्ड की वजह से वो हम तक पहुंच सकती है या फिर ये हेरल्ड का प्रिंट हुआ है, ये भी वो पता लगा सकती है? नहीं लगा पाएगी, क्योंकि ये हेरल्ड हमारे ही टीम मेंबर के घर पर प्रिंट हुआ है। सो शी कैन नॉट। कुछ पूछूं? तुम उस रात रो के रहे थे वहाँ पहाड़ पर? छोड़ना, जाने दे। अच्छा, मुझसे तो सब पूछ लिया, अब खुद तो कुछ नहीं बता रहा। मैं ना फेल हो गया हूँ, मतलब पूरा साल बर्बाद। मम्मी पापा की इज्जत भी बर्बाद कर दी। मेरे सारे दोस्त आगे निकल गए, बस मैं ही पीछे रह गया। ओह, ये तो अच्छा नहीं हुआ।
अब दोस्तों के बिना बचपन ही कैसा। लेकिन अब लगता है कि तुम्हारी इन जिम्मेदारियों के सामने मेरा 1 साल फेल होना कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। दुख कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता। दुख तो सिर्फ दुख होता है ना। मुझे ये 50 साल बाद आने में दुख नहीं होता। बस जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे कोई मेरा अपना नहीं है, ना कोई दोस्त, ना कोई परिवार। अगली बार तुम जब भी आओगे ना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। सब ऐसे ही कहते हैं पार्थ, मगर 50 सालों में सब भूल जाते हैं। मैं नहीं भूलूंगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब वादा। थोड़ी अंग्रेजी तो आती है मुझे। अरे अब ऐसे दुख मनाने की क्या जरूरत? 50 साल लंबा क्या सोचना। आज जो है उसका मजा लेना चाहिए। जैसे कि खीर, थोड़ी सी और मिल जाती तो मजा आ जाता। कोई बात नहीं, अगली बार और थोड़ी ज्यादा बनवा दूंगा। अच्छा सुन, तू मेरे सारे दोस्तों से मिलेगा? हाँ, लेकिन वो बाद में। अभी तू मेरे दोस्तों से मिलना चाहेगा? हाँ। चाहिए?